हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज का दिन आपका अच्छा रहा होगा, ऐसी मैं आशा कर सकता हूँ। फैंटास्टिक डे था। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे। ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा सा चैलेंज था मार्केट से पैसा कमाना, क्योंकि एक बैंक निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया जिस प्रकार से करना चाहिए था, वो आज बैंक निफ्टी ने नहीं किया। एक पहली कैंडल बड़ी रेंज की बनी। उसके बाद मार्केट एक अपने सीमित दायरे में रहा। आप देखेंगे कल की क्लोजिंग से मार्केट ऊपर ही खुला। अगर देखें तो उसने हाई दिखाया ऊपर का। सेंटीमेंट ऐसा लग रहा था कि हम अब ऊपर की तरफ ही जाएंगे, बट टिका नहीं मार्केट और नीचे के लेवल पर बड़ी कैंडल बन गई। एक के बाद एक बड़ी कैंडल्स रेड कैंडल बननी चालू हो गई। तो कुल मिला के मार्केट में वो रौनक आज बैंक निफ्टी में दिखी नहीं जो एक्सपेक्टेड थी। ठीक है, मार्केट ने नया लो लगाया, बट एक लेवल को रिस्पेक्ट किया, उसको ब्रेक नहीं किया। ऑप्शन सेलर ने भी पैसा नहीं कमाया एक्चुअली। ऑप्शन सेलर भी आ, उसके भी एसएल कटे हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर क्या करता है, अगर 20 रुपए की चीज बेचता है कि 20 रुपए कमा लूंगा एक्सपायरी में, तो उसका भी एसएल कहीं ना कहीं हिट हो गया। क्योंकि जिस प्रकार से बैंक निफ्टी की कैंडल्स जो थी, वो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी, तो उसमें एसएल ही हिट होना था, शॉर्ट सेलर का भी और बायर का भी। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की लेवल्स की, तो आज बैंक निफ्टी ने जो लेवल को रिस्पेक्ट किया, जस्ट डॉट टू डॉट, जो हमने कल वीडियो में पोस्ट किया था कि मार्केट इन्हीं लेवल्स को फॉलो करेगा, उन्हीं ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग जो मैंने ड्रॉ की थी, मार्केट वही घूमा। अब जो मार्केट कल का लेवल रहेगा, मैं उसके लिए कोशिश करता हूं कि आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये कल का मेजर सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे मार्केट टूटना नहीं चाहिए। वो लेवल है 43,570 का। ये लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ऊपर के लिए जो मार्केट बंद हुआ है, वो 43,650 में क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। तो यहां से जो बैंक निफ्टी का लेवल रहेगा, अगला लेवल जो रहेगा इमीडिएट, अगर मैं बात करूं तो ये जो लेवल है 43,690 और 700 के आसपास का, इस लेवल को अगर मैं फोकस करता हूं, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसको मार्केट ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रेक कर देता है ऊपर के लिए, तो हम अगला जो लेवल होगा, हम हाई का लेवल देखेंगे सीधा 43,800 का। ये लेवल हमारा अगला रहेगा। ठीक है, तो आपने ये लेवल्स को याद करना है। और कैंडल जो लाइंस हैं, अगर हम उसको ड्रॉ करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो हम जो है अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएंगे। ठीक है, इन लेवलों का फोकस करें। 43,570 का लेवल नीचे का रहेगा, और 43,700 नहीं, 43,570 का लेवल नीचे का रहेगा, जो हमको स्टॉप इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। और पहला रेजिस्टेंस रहेगा 43,700 का। उसके बाद का जो रेजिस्टेंस रहेगा, दैट इज 43,800 का। तो विल कंसीडर दीज लेवल्स फॉर ट्रेडिंग। इसके बीच में जो हमारे लेवल्स बनेंगे छोटे छोटे, वो मैं आपको लाइव मार्केट्स में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी की कल एक्सपायरी रहेगी, वीकली एक्सपायरी है। आज निफ्टी ने ही मार्केट को सपोर्ट किया। बैंक निफ्टी तो अपोजिट डायरेक्शन में था। एक अच्छे मोमेंट में रहा। गैप अप ओपनिंग हुई, कल की क्लोजिंग से मार्केट ऊपर खुला एज एक्सपेक्टेड। हमने कहा था कि मार्केट गैप अप ही खुलेगा। पूरा दिन मार्केट ऊपर ही रहा। एक बार कुछ टाइम के लिए वो नीचे आया, थोड़ी देर के लिए, बट संभल गया वहां से। ये जो एक बड़ी कैंडल बनी, 15 मिनट के चार्ट में दिखा रहा हूँ की कोशिश कर रहा हूँ आपको। एक बड़ी रेड कैंडल बनी, और उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, मदर कैंडल। तो उससे बड़ी बन गई वो। तो जो लेवल रहा इसका अल्टीमेटली, वो उसने होल्ड किया। अगर मैं इसको थोड़ा चार्ट को बड़ा करूं, तो आप देखेंगे कि इसने उस लेवल को होल्ड किया है। ये जो लेवल था, इस लाइन को होल्ड किया इसने। ये कौन सी लाइन थी?
19,490, 19,400 इस लेवल को रिस्पेक्ट किया इसने और यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया। बहुत बड़ी रेंज नहीं बनी। हम लोग बार बार 19,450 के आसपास जा रहे थे और वापस आ जा रहे थे। सेम बैंक निफ्टी में था, हम वापस जा रहे थे 3,750 के आसपास। 2 बार अटेम्प्ट किया हमने, वापस हम सस्टेन नहीं कर पाए। कई बार क्या होता है ना, जो ऐसे लेवल्स होते हैं, जैसे निफ्टी में था आज 19,450 का जो लेवल रहा, ये ऐसा लेवल था जहां पर डिमांड नहीं आ रही, सप्लाई आ रहा था, माल बिक रहा था बार बार। बैंक निफ्टी के अंदर भी 43,700 से लेकर 750 के आसपास माल बिक रहा था बार बार। जब भी अटेम्प्ट वहां जा रहा है, जितने बायर हैं, ऑप्शन बायर ट्रैप हुआ है वहां पर। मैं खुद ट्रैप हुआ वहां पर, ऑप्शन बायर ट्रैप हुआ है। रेजिस्टेंस लेवल पे बाइंग 2-3 बार अटेम्प्ट किया इसने, बट हर बार उसने एसएल काटा और नीचे आ गया। सेम निफ्टी में रहा। निफ्टी ने क्या करा, 19,400 का जो लेवल था उसको रिस्पेक्ट किया। वहां पर जब हमने बाइंग करी, उससे बैंक निफ्टी का जो लॉस था वो कंपनसेट किया। तो बैंक निफ्टी ने आज टोटली हमारे साथ चीट किया। मैंने मैसेज भी लिखा था कि ये तो टोटली चीट है। निफ्टी ने काफी अच्छा सपोर्ट किया और कंपनसेट किया बैंक निफ्टी के मूवमेंट को। इसके अलावा अगर हम बात करूं कल एक्सपायरी को लेकर के, तो एक्सपायरी में निफ्टी बहुत ही बेहतरीन रहेगा, ऊपर की तरफ ही ट्रेंड है। 19,370 अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हमें चिंता करनी है, अदरवाइज हम ऊपर की तरफ जाएंगे 19,500। अब की बार 19,500 हम क्रॉस करेंगे, नो डाउट जाना ही है। मुहूर्त ट्रेडिंग तक मार्केट गिरने वाला नहीं है। जितने भी शॉर्ट सेलर्स हैं, जितने भी मदेड़िए हैं, उनको आगाह कर रहा हूं, भाइयों शॉर्ट मत करना, ट्रैप हो जाओगे। मार्केट रेंज में हो सकता है, रेंज टू पॉजिटिव हो सकता है, बट आपको बहुत बड़ी मंदी दिखने वाली है नहीं। आप भूल जाओ, आप भूल जाओ कि आप बहुत बड़ा यहां से कुछ बिग वैल्यू देखने वाले हो। सारे सेंटिमेंट पॉजिटिव हैं। आज यूएस के अंदर जो मीट होने वाला है फेड चेयरमैन पॉल का, मिस्टर पॉल जो आज मीटिंग में अनाउंस करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के, कुछ डिस्कशन होगा मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के, उसमें जो आउटकम आता है उस आउटकम को हम देखेंगे आज रात। डाउ कैसा परफॉर्म करता है, ओवरऑल मार्केट, यूरोपियन मार्केट कैसा परफॉर्म करते हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। और मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया पॉजिटिव ही है, हम ऊपर ही जाएंगे। सेंटीमेंट पॉजिटिव है, इलेक्शन का सेंटीमेंट है पॉजिटिव है, और दिवाली सेलिब्रेशन है। मुहूर्त ट्रेडिंग सबसे बड़ा है, मुहूर्त ट्रेडिंग। ये जो ऑस्पिशियस डे होता है ट्रेडिंग करने के लिए, 1 घंटे का, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक वाला, इस पीरियड में मार्केट हमेशा बढ़ता है। तो आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने, जो लोग इस वीडियो को 1 दिन बाद, 2 दिन बाद देखेंगे, 4 दिन बाद देखेंगे, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि दिवाली वाले दिन, मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन, आप लोग कुछ न कुछ शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में जरूर लेकर रखें। वो दिन बहुत शुभ माना जाता है। उस दिन जब भी हम कोई शेयर खरीदते हैं वो अच्छा रिटर्न देकर जाता है। ऐसा हमने पिछले 10-15 सालों से वो ट्रेंड हमने देखा हुआ है। तो उसमें आप बाइंग करके रखें, होल्डिंग में रखें, और एक अच्छे स्टॉक्स को लेकर के वहां पर आप रखें। ठीक है, रखना है उसको आपने। 400 जो हमारा लेवल रहेगा, दैट इज 19,450, जहां बार बार आज अटेम्प्ट करने की कोशिश करी बाजार ने, बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। ये लेवल ऐसा लेवल है ना जहां पर आपको डिमांड नहीं आ रही। यहां पर ये सप्लाई जोन है। इस सप्लाई जोन को हम एक बार टिक जाएंगे ऊपर, तो हम ऊपर 19,500 की तरफ जाएंगे। रिमेंबर 19,370 शुड नॉट ब्रेक। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमारे लिए बहुत पेनफुल हो जाएगा। फिर हम नीचे का लेवल देखेंगे। कौन सा लेवल होगा वो? 19,340 का लेवल होगा इमीडिएटली। ये जो लेवल है हम नोट कर लेना, ठीक है। इन लेवलों को अगर नोट करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इनके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मुहूर्त ट्रेडिंग में आप लोगों को बाइंग करनी है और अच्छे स्टॉक्स लेने हैं। जिन लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है वो लोग हमारे रेफरल लिंक से डीमैट अकाउंट क्रिएट करें। और मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मैं लाइव आऊंगा और कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट पिक्स आपको दूंगा जिनका होराइजन होगा 1 ईयर का, दिवाली टू दिवाली हम उसको रखेंगे।
और ये लार्ज कैप भी होंगे, मिड कैप भी होगा, स्मॉल कैप भी होगा। बेसिकली फ्रंट लाइन कॉम्बिनेशन होगा ये सारा, फ्रंट और लार्ज मिड का। तो इस पर अच्छे स्टॉक्स होंगे, ब्लू चिप होंगे, F&O लिस्टेड कंपनियां होंगी, और कुछ कंपनियां स्मॉल कैप के अंदर भी होंगी और मिड कैप के अंदर की होंगी। ऐसी कंपनियों को मैं बताऊंगा। और लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए जितना भी कैपिटल आपके पास है, चाहे जो भी अमाउंट आप रखना चाहते हैं, एटलीस्ट आप एक प्रैक्टिस करिए कि आप एक इन्वेस्टर बने। तो उससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके पास कोई पोर्टफोलियो है और स्टॉक्स हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपके पास प्रीमियम है, प्रीमियम अगर ऊपर नीचे जा रहा है तो जो एमटीएम है वो आपका नहीं होता है। एमटीएम केवल देखने के लिए होता है, अनलेस अनटिल आप प्रॉफिट बुक नहीं कर लेते हैं। फ्यूचर का सौदा खड़ा है आपके पास, उसका एमटीएम देखा जाता है, सौदा प्रॉफिट आपका नहीं होता है। शेयर आपके पास खाते में पड़े हुए हैं, जब चाहो बेच दो, लिक्विड होता है, तो वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। तो कोशिश करें कि आप एक इन्वेस्टर भी रहें अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग। ट्रेडिंग तो ठीक है, पार्ट है, करते रहिए उसको। इसके अलावा अगर हम बात करूं, आज हमने क्या कॉल्स अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट किया था, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। आज हमने हीरो जीरो एक ट्रेड दिया, जो बहुत ही बेहतरीन ट्रेड था। जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा वो प्लीज कमेंट करें, आप लोगों ने ट्रेड किया कि नहीं। हीरो जीरो बैंक निफ्टी 43,600 का हमने कॉल ऑप्शन बाय कराया 70 रुपीज में। ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये वाला 17 रुपए में बाय कराया और इसने हाई लगाया 78 के आसपास का। ठीक है, इमीडिएटली हाई लगाया। ये हमारा हीरो जीरो का है। जिन लोगों ने हीरो जीरो हमारा कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वो लोग हमारा एडवांस हीरो जीरो प्रेडिक्शन कोर्स हमारा लॉन्च है जो चल रहा है, वो ज्वाइन करें। और एटलीस्ट आप उसको ज्वाइन करने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप इंडिपेंडेंट हीरो जीरो कॉल को बनाना सीख जाएंगे। नॉमिनल फीस के अंदर हम सिखाने का प्रयास करेंगे, 1-to-1 सिखाने का प्रयास करेंगे कि कौन से ऐसी ट्रिक्स हैं जहां से आप हीरो जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप ट्रेडर हैं तो कहीं ना कहीं आपको हीरो जीरो में काम करना पड़ता होगा, क्योंकि एवरीडे हो रहा है। वो एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर मल्टीप्लाई कैपिटल आपका हो सकता है विद इन अ मिनट। तो क्यों ना आप उसको सीख ही लें। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए हीरो जीरो कोर्स, एडवांस कोर्स होगा, 1-to-1 आपको हम सिखाएंगे, उसकी बेहतरीन ट्रिक्स होगी और गारंटी होगी कि आप उसको सीखने के बाद हीरो जीरो ऑप्शन ट्रेड को खुद जनरेट कर लेंगे। आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये हमने ओवरऑल डिस्कस किया मार्केट को लेकर के। और फिलहाल जो मैंने बताया था कि दिवाली तक हम गिरने वाले नहीं हैं और वर्ल्ड वाइड मार्केट हमारा पॉजिटिव है। सारे फैक्टर्स को आपको देखना पड़ेगा ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। आप प्राइस एक्शन को भी देखें। अगर आप ट्रेडर हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज को फॉलो करेंगे, आप सभी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा आपको। डे आवर्स के अंदर सारे कैंडल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो कहीं ना कहीं आपको शार्प रहना पड़ेगा, तभी आप मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। मार्केट से पैसा कमाना इतना इजी नहीं है, ये बहुत ही टफ टारगेट है, टफेस्ट टारगेट मैं बोलूंगा। It is not so easiest to earn money from this market unless until you are not disciplined trader। डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। ये जो कैंडल जो बता रही है इटसेल्फ सब कुछ बता के चलती थी। कहाँ अपना कौन सी कैंडल आपको इंडिकेट कर रही है कि बाय करना है, कौन सी इंडिकेट कर रही है कि सेल करना है। देखिए बेहतरीन आया, शूटिंग स्टार बना, यहाँ पर कैंडल ने सेल कॉल दे दिया। ठीक है, यहाँ पर आया इन्वर्टेड हैम्बर आया, बाइंग दे दिया। ठीक है, यहाँ पर आया एक इन्वर्टेड नंबर 2 बार बना, देखिए बाइंग दे दिया। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। देखिए कितना प्यारा सिग्नल दिया बाइंग करने का। देखिए अगर आपको थोड़ी भी समझ है चार्ट पैटर्न की तो आप आराम से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। आज का मार्केट तो केवल और केवल स्कैल्पिंग मार्केट था। आज का मार्केट बड़ा मार्केट था ही नहीं। जिसने स्कैल्पिंग सीख लिया मार्केट में उसने पैसा कमाया है। जो स्कैल्पिंग नहीं करा, बड़ा टारगेट के लिए बैठा हुआ था, उसने पैसा मार्केट से नहीं कमाया, अल्टीमेटली उसका पैसा गया है। तो ट्राई टू लर्न द मार्केट, ओके, अंडरस्टैंड द पैटर्न्स क्या होते हैं, इनको समझना पड़ेगा आपको, तभी आपका पैसा मार्केट से बनेगा।
जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। फ्री टेलीग्राम चैनल में हम लोग अपडेट देते हैं, वहां ज्वाइन करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, बताएं कोई अगर आपकी सलाह है तो हम उसमें जरूर